गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वस्थ और स्वस्थ का कॉमन टॉपिक बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विसंक्रमण प्रकरण। हिंदी में ये अपना टॉपिक है जो विसंक्रमण प्रकरण। डिसइंफेक्शन हम किसे कहते हैं? डिसइंफेक्शन को समझने से पहले हम बात कर लें इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, हिंदी में बोले तो संक्रमण। यानी कि जो रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रोगजनक सूक्ष्म जीव, रोगजनक सूक्ष्म जीव, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या बोल देंगे? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो जब किसी भी जीव या निर्जीव वस्तु के ऊपर ये डिजीज कॉजिंग सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है? इन्फेक्टेड। ठीक है, यानी कि वो इन्फेक्टेड है किसी चीज़ से। मैंने आपको पहले बताया था जैसे कोई भी चीज़ है, ज़्यादातर मोस्टली निर्जीव चीज़ें जो हैं, जैसे ये लेक्चर बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, हर चीज़ पे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो हर जगह बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो माइक्रो होता है, ठीक है। मतलब हमारी आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है। हर जगह हर स्पेस पे, हर सरफेस पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हाँ, संक्रमण वाले होते हैं। हाँ, ठीक है। संक्रमित हम नहीं है। संक्रमित हम तब हो जाएंगे जब वो अपने अंदर जाके और डिवाइड करेगा, अपने सेल्स को नुकसान पहुंचाने लग जाएगा, हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करने लग जाएगा, तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि हम स्किन से ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि देखो, हाँ ऐसे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि कम लेवल की डिजीज कॉजिंग करने वाले हो या इसकी पावर कम हो, जिससे कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको निपटा दे टाइम से, ठीक है। हम रोजाना बहुत से एंटीजन के संपर्क में आते हैं, लेकिन बीमार तो रोजाना नहीं होते, है ना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत टाइप का अलग अलग लेयर में सिक्योरिटी भगवान ने दे रखी है। उसका नाम क्या है? इम्यूनिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे आंसुओं में भी एंटीजन होते हैं, हमारे सलाइवा में, थूक में भी एंटीजन होते हैं। फिर हमारी जो स्किन है वो भी क्या कर रही है? एक बैरियर का काम कर रही है, उसको रोकने का काम कर रही है, ठीक है। फिर क्या है? जो पसीना आ रहा है उसमें भी कुछ हद तक एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। मतलब हर लेवल पे जब हम खाना शुरू करते हैं, तो मैंने आपको सलाइवा में बताया था, जैसे लाइसोजाइम वगैरह होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? अगर खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करते हैं, ठीक है। फिर जब वो अंदर पेट में जाता है, फिर मैंने आपको बताया था स्टमक के अंदर HCl होता है, फिर काफ़ी हद तक जो एंटीजन होते हैं वहाँ भी मारे जाते हैं। इस तरह से हर लेवल पे हमारी इम्यूनिटी काम करती है और इनको डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद शुरू होते हैं हमारे लिम्फोसाइट वगैरह, है ना, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। अपन ने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर अपनी लिम्फ नोड्स भी थी, वो भी इम्यूनिटी का काम कर रही थी, है ना। तो हर लेवल पे इम्यूनिटी हमारी बहुत लेवल से गुजरती है, अलग अलग। जैसे किसी
लीडर को जैसे सिक्योरिटी मिलती है ना, जेड सिक्योरिटी मिलती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह से, तो हर लेवल पे हमारा शरीर भी जो रोग होता है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, अगर फिर भी वो फेल हो जाए, उन सभी बैरियर को पार कर जाता है जो एंटीजन, वो क्या करते हैं, डिजीज खोज करता है, यानी कि रोग को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो उस तरह से जब ये रोग जनक सूक्ष्म जीव के संपर्क में हमारे स्किन वगैरह पे भी एनी टाइम जैसे स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही कोई कट लगता है तो वो अंदर एंटर भी कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन्फेक्टेड। ठीक है, अब इन इन्फेक्टेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने का जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम मारते हैं, उसी प्रोसीजर को डिसइंफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो ये रोगजनक सूक्ष्म जीव है इनको हटाने का जो प्रोसेस है हमारा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्शन। जैसे हिंदी में बोल दिया विसंक्रमण प्रकरण। ठीक है, विसंक्रमण, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, विसंक्रमण यानी कि उस इन्फेक्शन को दूर करना। हाँ, जैसे अभी कोविड के अंदर हम जैसे कोई भी पेशेंट के पास जा रहा है या घर में अंदर एंटर कर रहा है या बाहर जा रहा है, जैसे भी उससे पहले एक वो आप सैनिटाइजर से जो हैंड वॉश कर रहे थे, वो उसका मेन मोटिव क्या था, उसका मोटिव भी यही था, अगर हमारे हाथों पे बैक्टीरिया या वायरस किसी तरह से टच हुआ है तो उसको मारा जा सके। ठीक है, तो ये तो है डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो कीटाणु शोधक निर्जीव वस्तुओं पर अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया, वही बात होगी जो आपने बताई है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया। लेकिन क्या है, ये निर्जीव की बात कर रहे हैं तो उसमें जीवाणु और बीजाणुओं को छोड़कर बोल रहे हैं। ठीक है, बीजाणु होते हैं जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, मतलब बैक्टीरिया तो एक पूरा तैयार है, मतलब उसके अंडे मान लो एक तरह से, मतलब बिल्कुल बारीक वाले जो, उनको वो नहीं मार सकता। ठीक है, तो क्या है, कीटाणु शोधन भौतिक या रासायनिक तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। अब जो डिसइंफेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, या तो फिजिकली या फिर केमिकल। डिसइंफेक्शन जो करते हैं हम, वो सिर्फ एक तरीके से नहीं करते, वो हम फिजिकली तरीके से मेथड से कर सकते हैं या फिर केमिकल मेथड से कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, कीटाणु शोधन में प्रयुक्त रसायनों को कीटाणुनाशक कहा जाता है। अब इस प्रोसीजर में जो डिसइंफेक्शन में हम जिस केमिकल का यूज करते हैं या जिस भी चीज का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कीटाणु शोधक और इंग्लिश में डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट, मतलब जिसकी हेल्प से हमने डिसइंफेक्शन किया है, उसको इन्फेक्शन को, उस चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाया है, जिस चीज के थ्रू हटाया है, जिसकी हेल्प से हटाया है, वो डिसइंफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसे क्या बोलेंगे हम, कीटाणु शोधक, कीटाणु शोधक, यानी कि कीटाणुओं से उसने शुद्धि दे दी। ठीक है, शुद्ध कर दिया उस चीज को। फिर क्या है, अलग अलग कीटाणु शोधनाशकों को ये लक्ष्य सीमाएं अलग अलग होती है। अब जो ये इन्फेक्टेंट्स है, ठीक है, जैसे मान लो फिनाइल हो गया, डेटॉल हो गया, है ना, तो ये अलग अलग चीजें हैं, इनकी अलग अलग लिमिट है कि कौन बैक्टीरिया तक को मार सकता है, कौन सा केमिकल जो ऐसा है जो बैक्टीरिया के साथ साथ उसके स्पोर्स को भी खत्म कर देता है ना, और कोई ऐसा भी होता है बैक्टीरिया को भी मार देगा, स्पोर्स को भी खत्म कर देगा और वायरस तक को भी मार देता है। ठीक है, इसलिए है वो आगे पढ़ेंगे। तो डिसइंफेक्टेंट की क्या है, अलग अलग लिमिट है, ये कह रहे हैं। ठीक है, सबकी एक सीमा है कि आपने ये चीज कौन सा केमिकल कहाँ कितना काम करता है। ठीक है, तो कीटाणु शोधन में प्रयुक्त रसायनों को कीटाणु नाशक कहते हैं, ये हो गया। तो सभी कीटाणुनाशक सभी सूक्ष्म जीवों को नहीं मार सकते, यानी कि आप सोचेंगे एक डेटॉल को ही हर जगह यूज कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है ना।
जैसे वो ऐड के अंदर दिखाते हैं ना 99%, 99.9, फिर भी वो 0.1% एक रह जाता है, तो वो उसकी लिमिट है। तो कोई ना कोई ऐसा भी होता है जो 100% भी उसको मार देता है। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। जो ये फिनोल होता है, जैसे कार्बोलिक एसिड होता है, कई आते हैं। ठीक है। तो कीटाणुनाशक या रोगनाशक एक ऐसा पदार्थ है जो रोग के संचरण को रोकने के उद्देश्य से हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है। तो ये कीटाणुशोधक क्यों यूज करते हैं हम लोग? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या कहते हैं, रोग को फैलने से रोकते हैं। ठीक है। हम किस उद्देश्य से यूज करते हैं कि रोग ना फैले। तो वो जो आप सैनिटाइजर कोविड में यूज कर रहे थे, वो उसको यूज करने का उद्देश्य भी हमारा ये रहता था कि यदि हमारे हाथों में जो वायरस अगर है तो वो दूसरे व्यक्ति तक ना फैले या हम तक भी ना फैले। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हाथ तो हर जगह लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या है, आदत होती है फेस पे भी किसी ना किसी तरह से यहाँ लगा लिया यहाँ लगा लिया करके, तो आप उसको पहुँचाने का काम करते हैं अंदर तक। एक बार हाथ तक आ गया बैक्टीरिया या वायरस तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, धीरे धीरे फिर वो अपने बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाता है। तो एंटीसेप्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक कौन से होते हैं? जैसे जो स्प्रेट आप यूज करते हैं ना, या और भी कई इसमें एग्जांपल आते हैं एंटीसेप्टिक के। वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, उनकी वृद्धि को रोकता है। ठीक है। उनकी ग्रोथ को रोक देगा, उसको मार देगा, जीवित उत्तकों पर लगाने के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो लिविंग टिश्यूज है उन पे लगाने के लिए उपयुक्त है, यानी कि परफेक्ट है। ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं, जैसे मान लो अगर आप इंजेक्शन जब लगाते हैं आप उसका, वो क्यों लगाते हैं, वो सिर्फ उस जगह को गिला करने के लिए थोड़ी लगाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने वो बताया ना, जैसे अपनी स्किन पे हर जगह पूरे बॉडी पे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं एनी टाइम। ठीक है। तो इसीलिए उसको जैसे मान लो इतना एरिया है, ठीक है, उसको आपने साफ किया, जब वो थोड़ा सा सूख गया तो फिर अपन उस पर इंजेक्शन लगा देते हैं ना। और कई तो क्या करते हैं, सीधा उसको लेके ऐसे ऐसे कर देते हैं। लेकिन इसका तरीका क्या होता है प्रॉपर, कि जैसे सेंटर से शुरू करके इस तरह से बाहर की तरफ आप घुमाएंगे। हाँ, आप अपनी कोशिश रहेगी जैसे इस तरह से अंदर से शुरू करके ऐसे थोड़ा बाहर तक घुमाना है। ठीक है। यानी कि अंदर से बाहर जो बैक्टीरिया उस जगह से वो साफ हो गए, मर गए ना। बैक्टीरिया अपने स्किन से जाता है अंदर। हाँ, अल्टीमेट होते हैं तब भी जाएगा वो। क्या होगा अल्टीमेट? मतलब समझा नहीं। फिजिकल मतलब। हाँ, तब भी जाएगा बैक्टीरिया अंदर। हाँ, जा सकता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं ना हमारे, वहाँ की क्या होती है, पीएच एसिडिक होती है। वहाँ की पीएच एसिडिक होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ, मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए वो एसिडिक मीडियम रहता है ताकि वहाँ आते ही बैक्टीरिया मर जाए। हर चीज़ का इलाज ऊपर वाले ने करके भेजा है बॉडी में, अगर आप नेचुरल तरीके से सही चलें तो। ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि ऐसी चीज़ें होनी है, तो वहाँ पे क्या है कि जो पीएच रहती है वो एसिडिक रहती है हमेशा। तो ये इस तरह से हम इंजेक्शन जब लगाते हैं उससे पहले उसको स्टरलाइज करते हैं। ठीक है। और क्या है कि कम सांद्रता वाला कीटाणुनाशक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक फिर आ गया सेकंड, वंध्याकरण। इसको हम क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन। अब अपन ने पहले डिसइंफेक्टेंट्स की बात की थी, अब ये जो स्टरलाइजेशन होते हैं ये क्या करते हैं, ये उसके बीजाणु जीवाणु सबको, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब स्टरलाइजेशन में किसको बोलते हैं अपन, स्टरलाइज करना किसी चीज को। बात वही है कि इन्फेक्शन रहित करना, अपने इन्फेक्शन को हटाना है, स्टरलाइजेशन। जैसे आपने कभी देखा होगा जब ऑपरेट या ओटी ऑपरेशन थिएटर जो होता है, वहाँ पे जो भी चीज़ यूज में ली जाती है वो स्टरलाइज्ड होती है। स्टरलाइज्ड का मतलब यही है कि बिल्कुल साफ सुथरी हो, कोई उसमें बैक्टीरिया वायरस या कुछ ना हो। जो गोज पीस वगैरह होते हैं वो भी स्टरलाइज्ड, वो जब लिख के देंगे तो बोल देंगे भी आप
स्टरलाइज्ड वो लेके आओ, ग्लव्स लेके आओ, ठीक है। स्टरलाइज्ड या गोज पीस लेके आओ, गोज जो होते हैं वो जो अपन उसमें ड्रेसिंग वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन क्या हो गया, वो भी एक प्रोसेस क्या है। अब स्टरलाइजेशन में क्या कह रहे हैं, जीवाणु बीजाणुओं सहित सभी जीवित सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया भी और वायरस भी और उनके स्पोर्स भी, वो सब क्या होते हैं, स्टरलाइजेशन के थ्रू साफ कर दिए जाते हैं, ठीक है। अर्थात सभी के सूक्ष्म जीवों बीजाणुओं और वायरस को नष्ट किया जाता है, किसके थ्रू, स्टरलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। स्टरलाइजेशन भी क्या है, फिजिकली केमिकली और तीसरा फिजिकली केमिकली, और तीसरा क्या है, फिजिकली केमिकली दोनों, ठीक है, दोनों तरीकों से भी। तो तीनों तरीकों से ये किया जाता है। अब कीटाणु शोधन के प्रकार की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले जैसे डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, फिर साथ में बोल देंगे कि इसके जो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके अंदर आ जाता है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन सबसे पहला, तो जिसे हिंदी में बोलते हैं हम समवर्ती कीटाणु शोधन। टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन में क्या हो गया, सबसे पहला तो है कॉन्करेंट, हिंदी में क्या बोल दिए थे, समवर्ती। तो ये डिसइंफेक्शन कब होगी, जैसे कोई बंदा रोग से ग्रसित हो गया, ठीक है, उस टाइम जब रोग हो उसको, तो उसमें जो लक्षण पाए जाते हैं, उल्टी भी होती है, दस्त भी होते हैं, है ना, थूकता भी है, तो उस टाइम क्या है, वो पूरा बैक्टीरिया से भरा हुआ है, बैक्टीरिया से भी, वायरस से भी, ठीक है, उसके कपड़े भी, उसके जो जो यूज आ रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें, उन चीजों को अपन उस दौरान क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, यानी कि उनको साफ करना अपने बैक्टीरिया वायरस से, ठीक है। हाँ, जब वो बीमार है उस दौरान उसके डिसइंफेक्शन करेंगे, उसको, उसके बिस्तरों का, उसके जो मान लो उल्टी दस्त जो उसका वेस्ट निकला उसको, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। करंट से लगा आप आइडिया वैसे लगा लेना आइडिया कि करंट यानी कि करंट मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। अभी ये साइड दिमाग में रखना कि अभी करंटली वो क्या है, बीमार है, ठीक है। उस टाइम आपने जो डिसइंफेक्शन किया है वो है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, ठीक है। फिर सेकंड आ गया अपना प्री करंट डिसइंफेक्शन। अब इसमें भी आप इसके नाम से आइडिया लगा सकते हो, प्री करंट इन्फेक्शन, यानी कि प्री, प्री किसको कहते हैं, पहले, ठीक है। करंट यानी कि अभी मतलब हुआ नहीं वो, ठीक है, बीमार नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो अपने डिसइंफेक्शन का काम है, नहीं ऐसे नहीं। जैसे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे सोच रहे हैं कि हमें भी कोई रोग ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए जो हम करने, जैसे हैंड वॉश कर लिया, साफ सफाई रख रहे हैं, ठीक है, और कोई भी चीज यूज कर रहे हैं उसको पहले डिसइंफेक्ट करके, हाँ, रोग से पहले जो बचाव है उसे प्री करंट डिसइंफेक्शन बोल दिया। जैसे इन्होंने क्या बोला है, पूर्वगामी, इसको हिंदी में इन्होंने क्या बोला है, पूर्वगामी। पूर्वगामी यानी कि हमें इन्फेक्टेड होने से पहले जो हमने डिसइंफेक्शन किया है वो है, संक्रमण को रोकने के लिए। जैसे क्लोरीन का पानी, क्लोरीन दोबारा हमने जब वाटर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, क्लोरीन से क्या करते हैं अपन, पानी को शुद्ध करते हैं। तो अब अपने को पता है कि पानी अगर हमारा इन्फेक्टेड पानी आ रहा है पीने वाला गांव में, तो आप क्या करेंगे, हम लोग बीमार ना हो, डायरिया के शिकार ना हो या किसी और प्रकार से बीमार ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से उसको पानी को शुद्ध करके पियेंगे, या तो उबाल लेंगे, है ना, या फिर उसमें क्लोरीन डाल देंगे, ठीक है, जिससे वो शुद्ध हो जाएगा। और क्या,
हाँ, उससे भी वो होता है, शुद्धिकरण होता है। नहीं होता है, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया भी मारता है वो, मतलब एक एंटीसेप्टिक का काम करता है वो। वायरस का हो सकता है कि वायरस को ना मारे हो, ठीक है, लेकिन शुद्धिकरण होता है, वो बैक्टीरिया पे काम कर सकता है वो। और क्या करते हैं अपन, दूध का पास्चुराइजेशन, मिल्क पास्चुराइजेशन सुना है? जो इसमें इन्होंने हिंदी में क्या बोल दिया, पाश्चुरीकरण, और उसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं पाश्चुराइजेशन। जैसे ये एक प्रोसेस होता है दूध का, इसमें जैसे 160 डिग्री पे पहले बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया, फिर उसको ठंडा कर दिया, फिर एक बार उसको दोबारा से गर्म करते हैं, इस तरह से एक प्रोसेस होता है। जैसे क्या होता है, उसके जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या है, मारे जाते हैं, ठीक है, जिससे फिर क्या है, दूध अपने यूजफुल हो जाता है। हाँ, वैसे तो डेयरी वाले भी करते हैं ये प्रोसेस। हाँ, वो नहीं करते, जैसे अपने हमारे जैसे शहर में मैंने देखा था, हम जिससे दूध लेते थे, वो इस तरह का प्रोसेस एक बड़ा उसने वो रखा हुआ था। अच्छा, तो लेकिन ये जो जैसे विटा मिल्क वाले होते हैं, इनका वो बताते हैं, वैट नहीं आती, लेकिन ये कहते हैं कि ये पास्चुराइजेशन करके दूध देते हैं। जो आपके शायद राजस्थान में बेर का नाम से चलता होगा ब्रांड, हमारे उस साइड जैसे विटा, विटा मिल्क सुना है आपने? अच्छा, अच्छा, विटा या बेर का या जो भी है, मतलब ब्रांड जो भी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर वो कहते हैं हम ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि एक जैसे ये पाश्चुराइजेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पाश्चुराइजेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो जब पशु गाय या भैंस जो भी है दूध देती है, तो उस टाइम क्या है, उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इनके दूध से क्या है कि एक है, हाँ हाँ, उसमें क्या है कि वो बैक्टीरिया आ सकते हैं अपने तक। एक इनसे फैलने के लिए एक सबसे ज्यादा जो फैलने वाली बीमारी होती है ना, टीबी होती है, एक पशुओं से जो आती है, उसको क्या बोलते हैं आप, बोवाइन टीबी नाम लेते हैं उसका, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन कहीं कम्पिटेटिव एग्जाम में है कि पशुओं से फैलने वाली टीबी कौन सी होती है, तो वो है बोवाइन टीबी। ये भी क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इन सब बैक्टीरियाज को मारने के लिए दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है, और ये किस में आ जाएगा, प्री करंट डिसइंफेक्शन में आ जाएगा, है ना। क्योंकि बीमार होने से पहले हम जो प्रयास कर रहे हैं कि हम बीमारी ना हो, बचाव कर रहे हैं, वही क्या है, प्री करंट डिसइंफेक्शन। और जो हो गया, जब बीमार कोई बंदा रोगी हो गया, तो उस टाइम जो उसके उल्टी, दस्त, थूक, कपड़े, उन सब की जो सफाई हो रही है, उस दौरान उसे डिसइंफेक्शन क्या बोला हमने, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, ठीक है। फिर तीसरा आ गया टर्मिनल। अब टर्मिनल के नाम से भी आप समझ सकते हो, जैसे किसी बंदे को कहीं जॉब से निकाल दिया जाता है तो टर्मिनेट बोलते हैं ना, टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया उसको, ठीक है। या फिर टर्मिनेट करना यानी कि खत्म कर देना, ठीक है, हाँ, समाप्त करना। तो क्या कि टर्मिनल डिसइंफेक्शन, हाँ, जैसे या तो पेशेंट हमारा ठीक हो चुका है, ठीक हो गया, उसको शिफ्ट कर दिया अपने घर भेज दिया, तो अब पीछे से क्या कि जिस बेड पे वो लेटा हुआ था, जिस चादर पे वो लेटा हुआ था, जहाँ जो जो चीजें उसने यूज की थी, उनको हम डिसइंफेक्शन उसका प्रोसेस करेंगे। बेड तो नहीं हटा सकते, कितनी बार बेड हटाओगे, रोजाना पेशेंट आएंगे। हाँ, चादर वगैरह चेंज कर देंगे, उसको चादर को हटा के डिसइंफेक्शन के लिए भेज देंगे, ठीक है। और वहाँ पे कोई मान लो जैसे स्प्रे वगैरह करते हैं या कुछ भी जो भी करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का प्रोसेस आप करेंगे कि वो ठीक हो गया, उसके जाने के बाद, या फिर बंदा एक्सपायर हो गया, अगर बंदा वो मर गया,
तो उसके बाद भी डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं। तो यानी कि वो चला गया, या तो हॉस्पिटल से चला गया या दुनिया से चला गया, हाँ सैनिटाइज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। और ये तीनों ही टाइप किसके हो गए, टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन, तीनों तरह से डिसइंफेक्शन होगी। अब क्या की मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, कीटाणुनाशक के प्रकार क्या हैं, वही प्राकृतिक एजेंट, भौतिक एजेंट, रासायनिक एजेंट। अब मेथड की बात कर लें, पहले टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन कर दिया, अब मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। इसमें नेचुरल, एक तो नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा फिजिकल एजेंट, नेचुरल एजेंट, फिजिकल एजेंट, थर्ड केमिकल, ठीक है, केमिकल एजेंट। तो ये होंगे मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, हमने एक बात की थी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है दुनिया में, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट क्या होता है, हाँ सूर्य क्या है, सन है जो, वो क्या कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सनलाइट है ना, क्यों हाँ लाइट। तो वो क्या कि दोनों का मेन सोर्स ही वही है, लाइट का भी वही है और एनर्जी का भी वही है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या है कि जो पौधे हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं अपन, सनलाइट की प्रेजेंस में जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। अगर वो खाना नहीं बनाएंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, फिर वो नष्ट हो जाएंगे, तो इंसान अपने आप नष्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम भी तो खाना किससे लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग है वो क्या जो लिविंग थिंग है वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों से ही लेते हैं। हाँ वही है जो पौधे पौधे लगे हुए ना। तो सबसे पहले क्या होगा, प्राकृतिक एजेंट में सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सनलाइट में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में रहकर, हाँ हम लोग बोलते हैं ना अभी कपड़े अंदर, जैसे बच्चे ने पेशाब कर दिया किसी बिस्तर में, धूप में सुखा दो, किसी भी गद्दा गुद्दा कोई गीला हुआ है, कोई सिलन है, कुछ भी है, हाँ कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो भाग जाते हैं छोड़ के। और वैसे ही बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, हाँ भाग जाते हैं, मर जाते हैं सनलाइट में। तो शुद्ध करने का अपने पास एक परफेक्ट तरीका रहता है कि धूप में सुखा दो, है ना। तो वो भी इसीलिए है क्योंकि ये भी एक डिसइंफेक्शन का मेथड होता है, सनलाइट के अंदर रखना। तो कई घंटे तक सूर्य के प्रकाश से सीधे संपर्क में रहकर लीलन, बिस्तर और फर्नीचर क्या होते हैं, कीटाणु रहित करना। ये तो हो गया नेचुरल एजेंट। फिर क्या है, सूर्य के प्रकाश की सूक्ष्म जैविक गतिविधि पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति के कारण। अब पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये किस में प्रेजेंट होती है, सनलाइट में, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी, है ना। तो ये क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी कीटाणुओं को मारने में अधिक प्रभावी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका काम है। और क्या, सूर्य की रोशनी में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। टैंकों और झीलों जैसे जल निकायों को भी कीटाणु रहित करने का प्राकृतिक तरीका सनलाइट वाला है, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट जिस पानी में पड़ती है तो वो पानी भी शुद्ध रहता है, ठीक है। फिर सेकंड इसका सोर्स क्या हो गया, एक तो हो गया सन, फिर सेकंड क्या है, एयर। जैसे हम लोगों ने वेंटिलेशन पढ़ा था एक बार, है ना, वो भी किस लिए था, वेंटिलेशन हम क्यों करते हैं रूम में, अगर कोई हाँ बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारे रूम में है, वायरस है, तो एक तो हमारे हवा के लिए, शुद्धि के लिए, तो हवा की शुद्धि किससे चाहिए अपने को, हवा की शुद्धि भी, ताकि हवा के अंदर कोई बैक्टीरिया रोगाणु जीवाणु ऐसे चीजें ना हो, वो क्या कि समाप्त हो जाए, ठीक है। तो वो फिर वायु भी क्या करती है, जब उसके टच में आती है तो वो क्या करती है, उसको
नमी को सुखाकर या बाष्पित करके कार्य करती है, लेकिन कहते ये विश्वसनीय विधि नहीं है। ठीक है, इससे मतलब पक्का नहीं होता कि वो पूरी तरह शुद्ध तो होती है लेकिन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये नेचुरल एजेंट है। आगे फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट ये आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।